नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है फिर से उसी कहानी के साथ जो हमने आपको पहले सुनाई थी। उस कहानी का दूसरा भाग है। उस कहानी का नाम था शैतान गुड़िया या भूतिया गुड़िया। तो दोस्तों शुरू करते हैं आगे की कहानी। बेटी, आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात है। पास के गांव में एक औरत रहती थी। उस औरत का नाम मोहिनी था, जो तंत्र विद्या में बहुत विद्वान थी। वह अपनी तंत्र विद्या के कारण और पास के गांव में जानी जाती थी। एक दिन उस औरत के मन में विचार आया कि उसकी उम्र बढ़ती जा रही है और उसने सोचा कि एक दिन मैं बहुत बूढ़ी हो जाऊंगी और एक समय बाद खत्म हो जाऊंगी। तो उस औरत ने अपनी तंत्र साधना से अपने आप को जवान रखना चाहा। वह औरत अपनी जवानी को बरकरार रखना चाहती थी, इसलिए वो मासूम बच्चों की बलि देती और उनका खून अपने शैतान देवता को चढ़ाती। इसी तरह सिलसिला चलता रहा और पास के गांव के बच्चों के गायब होने की खबर फैलने लगी। तो गांव के लोगों में इस बात का खौफ बैठ गया कि हमारे बच्चे गायब कैसे हो रहे हैं। तभी गांव के लोग इकट्ठा होकर अपने गांव के सरपंच के पास जाते हैं और उन्हें सारी घटना के बारे में बताते हैं। उस गांव के सरपंच का नाम ठाकुर बहादुर सिंह था। जब ठाकुर बहादुर सिंह ने यह घटना के बारे में सुना तो उन्होंने गांव वालों को आश्वासन दिया कि अब से तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है। ठाकुर बहादुर सिंह ने इतना कहा और अपनी हवेली में चले गए और फिर अपने कुछ आदमियों से कहते हैं, उस औरत को ढूंढ कर लाओ। उसने पता नहीं कितने मासूम बच्चों की बलि चढ़ा दी है। उस औरत को जीने का कोई हक नहीं है। ठाकुर इतना कहता है और उसके आदमी उस औरत को ढूंढने निकल जाते हैं। कुछ समय बाद ठाकुर के आदमी उस औरत को बंदी बनाकर ठाकुर की हवेली में ले आते हैं। जब ठाकुर बहादुर सिंह उस औरत को देखता है तो वह उस औरत को देखकर सम्मोहित हो जाता है, क्योंकि वह औरत इतनी सुंदर थी। उसे देखकर कोई भी इंसान सम्मोहित हो जाए। ठाकुर अपने आप पर काबू करता है और अपने आदमियों से कहता है कि इस औरत को ले जाकर हवेली की काल कोठरी में डाल दो। इसका फैसला सुबह पंचायत में होगा। ठाकुर के आदमी इतना सुनते हैं और उस औरत को काल कोठरी में बंद कर देते हैं। पर ठाकुर बहादुर सिंह को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह औरत कोई साधारण औरत नहीं थी। वह तंत्र विद्या की रानी थी और आज की रात अमावस की रात थी। तो उस औरत को जवान रहने के लिए आज रात को एक बच्चे की बलि देनी थी, नहीं तो वो अपनी जवानी को हमेशा के लिए खो देगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तभी वह अपनी तंत्र शक्तियों से उसी काल कोठरी में एक हवन कुंड बना देती है और उसके आगे बैठकर कुछ साधना करने लगती है और कुछ मंत्रों का उच्चारण भी करती है। जब उसकी वो तंत्र शक्ति वाली साधना पूरी हो जाती है तब उसे अपने शैतान देवता को खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है और एक बच्चे की बलि के बिना वह खून उसे मिल नहीं सकता। तभी वह अपनी शक्तियों से
अंतर्ध्यान होकर बच्चों को ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है हवेली में कि ठाकुर बहादुर सिंह की बेटी अपने कमरे में अपने माँ के साथ सो रही है। तभी वो अपने जादू से उस बच्ची को अपने बस में कर लेती है। बच्ची अपने बिस्तर से खड़ी होती है और उस काल कोठरी की तरफ बढ़ जाती है। तभी हवेली के बरामदे में बैठे ठाकुर बहादुर सिंह ने देखा कि उनकी बेटी अपनी गुड़िया को साथ लेकर काल कोठरी की तरफ जा रही है। तभी ठाकुर अपनी कुर्सी से खड़ा होकर अपनी बेटी के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी वह देखता है कि काल कोठरी का दरवाज़ा अपने आप खुला और उसकी बेटी उस दरवाजे से होकर काल कोठरी के अंदर प्रवेश कर जाती है। ठाकुर बहादुर सिंह देखता है कि उस औरत ने उसकी बेटी के ऊपर कुछ मंत्र उच्चारण किए और लाल रंग का सिंदूर उसके ऊपर लगा दिया और उसे अपने शैतान देवता के आगे लेटा दिया। जैसे ही उस औरत ने बलि देने के लिए वहां रखे पास में खंजर को उठाया, वैसे ही उधर ठाकुर बहादुर सिंह ने अपनी तलवार से उस औरत का सर धड़ से अलग कर दिया और उस औरत का सर उसके धड़ से बहुत दूर जाकर गिरा। तभी ठाकुर बहादुर सिंह अपनी बेटी को वहां से उठाता है। इतने में ही वो औरत का सर कहता है ठाकुर बहादुर सिंह से, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी साधना को तुमने बीच में अधूरा छोड़ा है। मैं वापस आऊंगी और तुमसे बदला लेकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक बात और, मैं जिस किसी को भी मिलूंगी, मैं उसका सर्वनाश कर दूंगी। वो इतना कहकर शांत हो जाती है। वहीं पड़ी पास की गुड़िया में उसकी आत्मा समा जाती है। ठाकुर बहादुर सिंह उस काल कोठरी को हमेशा के लिए बंद करवा देते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है। ठाकुर की अचानक मृत्यु हो जाती है। उनका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। धीरे धीरे वह हवेली भी खंडर में तब्दील हो जाती है और वह औरत उस गुड़िया के जरिए उस हवेली से आजाद हो जाती है। और वह लोगों को फिर से मारने लगती है, कभी किसी के बच्चे को, तो कभी किसी औरत को, तो कभी किसी बुजुर्ग को। इस तरह से उसने अपना आतंक फैलाना चालू कर दिया था। कुछ समय बाद एक तांत्रिक ने उस गुड़िया को अपनी तंत्र साधना से उसे एक संदूक में कैद कर दिया और उसे कहीं दूर ले जाकर किसी जंगल में किसी पेड़ के नीचे ले जाकर मिट्टी के नीचे गाड़ दिया। तभी दादी मुझे इतना बताती हैं और एकदम से वह गुड़िया दादी पर हमला कर देती है और दादी के गर्दन पर अपने दांतों से उनका खून पीने लगती है। मैं जैसे तैसे अपने घर से अपनी जान बचाकर भागती हूँ। मैं भागती हुई एक शमशान के बाहर पहुँच जाती हूँ और जोर जोर से चिल्लाने लगती हूँ, बचाओ बचाओ बचाओ। तभी उसी शमशान में बैठे एक तांत्रिक ने मेरी आवाज़ सुनी
और वह भागते हुए शमशान से बाहर आता है और वह तांत्रिक देखता है कि एक छोटी सी बच्ची जो बहुत डरी हुई है, पता नहीं किससे डर रही है। तभी वह तांत्रिक मेरे पास आता है और मुझसे पूछता है, बेटा क्या हुआ, तुम इतना डरे क्यों हो। तभी मैं सारी घटना उस तांत्रिक को बता देती हूँ। और तभी अचानक से वह शैतान गुड़िया उस तांत्रिक के सामने आ जाती है। तभी वह तांत्रिक उस गुड़िया को देखकर कहता है, तू आज़ाद कैसे हो गई, मैंने तो तुझे 20 साल पहले कैद कर दिया था। तभी वह शैतान गुड़िया कहती है, मुझे कोई ज़्यादा समय तक कैद नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। वह इतना कहती है और जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, आज तो तांत्रिक तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मैं तुझे भी मार दूंगी क्योंकि तूने मुझे इतने समय तक कैद करके रखा। तभी तांत्रिक कुछ मंत्रों का उच्चारण करता है और उस गुड़िया को थोड़ी देर के लिए कमज़ोर कर देता है और इतने में ही वो भागकर शमशान के अंदर चला जाता है और एक चिता के सामने जाकर बैठ जाता है और अब कुछ मंत्रों को बोलता है। उस शैतान गुड़िया से कहता है कि आज तेरा अंत निश्चित है और वह उस औरत की आत्मा को उस गुड़िया से बाहर निकालता है और एक कांच की बोतल में बंद कर लेता है, पैक मतलब बंदी बना लेता है और वो बेजान गुड़िया उसे उसी चिता में डालकर जला देता है। इस तरह से उस गुड़िया का अंत हो जाता है और उस आत्मा का भी, क्योंकि उस आत्मा का अंत तो नहीं होता है, वो कैद हो जाती है हमेशा के लिए उस कांच की बोतल में। तभी वो तांत्रिक मुझसे कहते हैं, बेटा अब तुम आज़ाद हो, तुम अपने घर जाओ अच्छे से, अब यह शैतान कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगी क्योंकि आज से मैं इसका ऐसा बंदोबस्त कर दूंगा कि आज के बाद ये किसी को परेशान नहीं करेगी। तो दोस्तों, ये थी वह कहानी। दोस्तों, आपको कैसी लगी यह कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी कहानी सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों।